वर्शिप फॉरएवर चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, संगीत दुनिया में बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग 3 प्रकार के मुख्य संगीत के विषय में हम लोग सीखेंगे। पहला वो है वेस्टर्न म्यूजिक। जो वेस्टर्न म्यूजिक है, जिसे पश्चिमी संगीत भी कहा जाता है, इसमें 12 प्रकार के नोट्स होते हैं, 12 प्रकार के सुर होते हैं। ये वेस्टर्न म्यूजिक में वे कौन कौन से हैं, आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। वे 12 प्रकार के नोट्स हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सी है, ये सी शार्प है और इसे ही डी फ्लैट भी कहते हैं। फिर डी है, फिर डी शार्प ई फ्लैट, फिर ई है, फिर एफ, फिर एफ शार्प या जी फ्लैट, फिर जी, जी शार्प या ए फ्लैट, ए शार्प या बी फ्लैट, फिर बी। ये कुल मिलाकर के वेस्टर्न म्यूजिक में 12 प्रकार के नोट्स होते हैं। इन 12 प्रकार के नोट्स से ही सारे गाने गाए जाते हैं और सारे म्यूजिक बनाए जाते हैं, इन 12 नोट्स से ही। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सी शार्प और डी फ्लैट है। ये शार्प और फ्लैट ये क्या चीज़ है? शार्प का मतलब होता है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो चिन्ह है, ये यहाँ पर देख रहे हैं सी के साथ एक छोटा सा जो चिन्ह लगा हुआ है, ये शार्प कहते हैं इसे, और इसे फ्लैट कहते हैं। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं शार्प है ये, और ये नीचे वाला जो है ये फ्लैट है। ये शार्प और फ्लैट का चिन्ह है, और जहाँ पर भी लग जाता है, यदि यहाँ पर देख रहे हैं डी में ये चिन्ह लगा है तो डी शार्प हो गया है, एफ में लगा है तो एफ शार्प हो गया है, जी में तो जी शार्प हो गया है, ए में तो ए शार्प। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए, ये जो फ्लैट का चिन्ह है, डी में लगा है तो डी फ्लैट, ई में है तो ई फ्लैट, जी में है तो जी फ्लैट, ए में है तो ए फ्लैट, और बी में है तो बी फ्लैट। तो आखिर ये है क्या चीज़? इसे हम लोग कुछ शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे कि ये शार्प और फ्लैट क्या है। तो शार्प दोस्तों, हाफ स्टेप अप को शार्प कहा जाता है। शार्प से ही हम लोग सीधा सीधा हम लोग जानेंगे कि शार्प का मतलब होता है तेज, या तो तेज कहेंगे या तो आगे, ठीक है। तो शार्प का मतलब होता है आगे, एक कदम आगे। और वहीं पर जो ये फ्लैट का चिन्ह है, ये फ्लैट का मतलब होता है एक कदम पीछे, मतलब आधा कदम पीछे। हाफ स्टेप डाउन को फ्लैट कहते हैं और हाफ स्टेप अप को शार्प कहते हैं, सरल शब्दों में। यहाँ से हम लोग देखेंगे सी से लेकर के सी शार्प तक ये हाफ स्टेप है, और सी शार्प से लेकर के डी तक या डी फ्लैट से लेकर के डी तक हाफ स्टेप है। इसी को हम लोग आगे सीखेंगे। तो इसी हाफ स्टेप को हम लोग सेमीटोन भी कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सेमीटोन। एक हाफ स्टेप को, चाहे वो आगे हो या पीछे हो, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, जिधर भी हो, वो हाफ स्टेप आगे पीछे किधर भी हो सकता है, उसे हम लोग सेमीटोन कहते हैं, सेमीटोन। और ये टोन जो है, एक सेमीटोन प्लस एक सेमीटोन, 2 सेमीटोन मिलकर के एक टोन का निर्माण करता है, मतलब 2 सेमीटोन एक टोन बनाता है। अभी हम लोग जैसे देखें कि डी से डी शार्प तक एक सेमीटोन हो गया मान लिया जाए, और ई फ्लैट से ई तक एक सेमीटोन। डी से लेकर के ई तक का जो दूरी है वह टोन कहलाएगा, एक टोन, 1 टोन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आइए इसे हम लोग कीबोर्ड में देखेंगे कि कीबोर्ड में कहाँ कहाँ है और कैसे जानेंगे कि कौन शार्प है और कौन फ्लैट है। तो इसके लिए हम लोग एक कीबोर्ड का यूज करेंगे जो वर्चुअल कीबोर्ड है। इस वर्चुअल कीबोर्ड के माध्यम से हम सीखेंगे कि ये वेस्टर्न जो म्यूजिक है, ये पश्चिमी संगीत है, उसमें वो 12 नोट्स कहाँ कहाँ हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ जो दिख रहा है ये सी है, ठीक है, ये सी शार्प है, इसे ही डी फ्लैट कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात को क्लियर करना चाहूँगा सी शार्प और डी फ्लैट में, कि ये सी से एक कदम आगे है इसलिए ये शार्प है, और ये डी है, इसके जस्ट आगे डी है, इसीलिए इस सी शार्प को डी फ्लैट भी कहा जाता है, अर्थात एक कदम पीछे, डी फ्लैट। अब ये डी के बाद ये ई फ्लैट कहा जा रहा है, अर्थात कि ये ई है, ये ई है, ई से एक कदम पीछे, इसलिए ये इसे ई फ्लैट कहा जा रहा है। और इसे ही, इसके पहले डी है इसलिए इसे डी शार्प कहा जाता है, अर्थात कि डी से एक कदम आगे। शार्प फ्लैट से को हम लोग जान गए। अब हम लोग देखेंगे कि ये 12 नोट्स कौन से हैं। सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प और बी, हम लोग नोट्स में देख रहे हैं। ये टोटल 12 नोट हैं, सी से लेकर के बी तक, और ये 12 नोट को ही एक ऑक्टेव कहा जाता है। लेकिन
हमारे जो पश्चिमी संगीत में जो है वो ऑक्टेव का मतलब 8 होता है। ऑक्टेव किसे कहते हैं वो बाद में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए कि सी टू सी जो होता है ये एक ऑक्टेव होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे ऑक्टेव हम लोग मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो 12 नोट है, ठीक ऐसे ही 12 नोट यहाँ पर भी हमें मिलेगा। सी टू बी ये भी 12 नोट हैं। सी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प और बी। यहाँ सी से लेके बी तक ये भी एक ऑक्टेव है। यहाँ सी से लेके बी ये भी एक ऑक्टेव है। सी से लेके बी ये भी एक ऑक्टेव है। सी से लेके बी ये भी एक ऑक्टेव है। लेकिन ये जो सी है इसे हम लोग मिडिल सी कहते हैं, अर्थात कि ये बीच का सी है। और ये सी है ये हायर सी है, इससे और हायर सी है ये, और उससे भी और हायर सी है ये। और इस मिडिल सी से जब नीचे आते हैं तो ये लोअर सी कहलाता है। उससे और नीचे जाएंगे और लोअर सी, ये लोअर सी होगा। पियानो में इससे ज़्यादा की जहाँ होते हैं जिस कीबोर्ड में, उसमें और इस सी से जितना नीचे जाएंगे इधर हम लोग जाएंगे वो सब लोअर कहलाएगा, और इस मिडिल सी से जितना ऊपर जाएंगे वो हायर की कहलाएगा। और ये मिडिल सी इसलिए कहलाता है कि अधिकतर लोग जो भी गाना गाते हैं या जो भी बजाते हैं वे इसी ऑक्टेव से ज़्यादातर स्टार्ट करते हैं। यहीं से गाना हो या बजाना हो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसे मिडिल सी कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग अभी वेस्टर्न म्यूजिक के जो बेसिक है उसे हम लोग सीख गए कि उनके वेस्टर्न म्यूजिक में कितने नोट्स होते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे भारतीय संगीत। जो भारतीय संगीत जिसे इंडियन म्यूजिक भी कहते हैं, उस इंडियन म्यूजिक में कितने नोट्स होते हैं। तो इंडियन म्यूजिक में भी 12 नोट्स होते हैं, लेकिन ये 2 भाग में होते हैं। जो पहला भाग होता है उसे शुद्ध स्वर कहते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, पहला भाग जो शुद्ध स्वर है उसमें 7 नोट होते हैं। ये सा, रे, ग, म, प, ध और नी, ये 7 नोट होते हैं शुद्ध स्वर में। इंडियन म्यूजिक के शुद्ध स्वर में ये 7 नोट होते हैं, स, रे, ग, म, प, ध, नी। और जो दूसरा भाग उसे कहते हैं विकृत स्वर, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विकृत स्वर। ये विकृत स्वर जो है वे 5 होते हैं। पहला है रे कोमल, दूसरा है ग कोमल, तीसरा है म तीव्र, चौथा है ध कोमल और पांचवा है नी कोमल। इस प्रकार वेस्टर्न म्यूजिक हो या फिर इंडियन म्यूजिक हो, दोनों में 12 नोट्स ही होते हैं, लेकिन दोनों के काम अलग अलग होते हैं। इसे मैं बाद में बतलाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि जो म्यूजिक है उसमें 12 नोट होते हैं। अब हम लोग तीसरा म्यूजिक के विषय में जानेंगे, जिसे कहते हैं सोल्फेज या सोल्फा नोटेशन। ये सोल्फा नोटेशन में भी 12 नोट्स होते हैं। वे कौन कौन से हैं हम लोग देखेंगे एक एक करके। ये यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन में, नोट्स है 12 नोट्स। उसमें जैसे कि इंडियन म्यूजिक में शुद्ध स्वर में 7 सुर होते हैं, उसी प्रकार सोल्फा नोटेशन में भी कहा जाता है या जैसा उच्चारण किया जाता है, डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। अर्थात कि ये जो 7 सुर हैं ये इंडियन म्यूजिक के शुद्ध स्वर के समान हैं। ये भी 2 भाग में होते हैं, डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। ये 7 जो सुर हैं, जैसे डो और सा में कोई अंतर नहीं है, इनका जो रे में कोई अंतर नहीं है, गा और मी में कोई अंतर नहीं है, मा और फ में कोई अंतर नहीं है, पा और सो में कोई अंतर नहीं है, ध और ला में कोई अंतर नहीं है, नी और टी में कोई अंतर नहीं है। ये इंडियन म्यूजिक और सोल्फा नोटेशन दोनों सेम है, एकदम बराबर। इसे हम लोग सीख गए। ये सोल्फा नोटेशन का पहला भाग हो गया। अब हम लोग दूसरे भाग की ओर जाएंगे। तो दूसरा भाग जो है, जिस प्रकार इंडियन म्यूजिक का विकृत स्वर में 5 स्वर होते हैं, उसी प्रकार सोल्फा नोटेशन का जो दूसरा भाग है उसमें भी 5 नोटेशन होते हैं। उन्हें कहा जाता है, ये पहला है डी, दूसरा है मे, तीसरा है फी, चौथा है ले और पांचवा है टे। इसमें भी 12 नोट होते हैं। जिस प्रकार विकृत स्वर में रे कोमल, ग कोमल, म तीव्र, ध कोमल और नी कोमल है, ठीक उसी प्रकार सोल्फा नोटेशन में डी, मे, फी, ले, टे है। हम लोग इसको समझ गए। अब हम लोग को जो मुख्य बात है दोस्तों वो समझने के लिए वो यह है कि यहाँ पर हम लोग देख लिए वेस्टर्न म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक और सोल्फा नोटेशन, तीनों प्रकार के संगीत के विषय में हमने सीख लिया, जान गए। लेकिन क्या तीनों का एक ही काम है? जी नहीं, एक का अलग काम है और 2 का सेम काम है, लेकिन इसको यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसे हम लोग
कीबोर्ड के माध्यम से सीखेंगे और वो कैसे उसे मैं अभी आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर फिर से वर्चुअल जो कीबोर्ड है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पर जो 3 प्रकार के म्यूजिक देखे, लेकिन तीनों का अलग अलग काम है। जैसे वेस्टर्न म्यूजिक में ये सी है तो ये सी ही रहेगा, सी डी ई एफ जी ए बी सी, ठीक है। लेकिन अब इसको ये सी को हम लोग डी नहीं कह सकते हैं, इसको भी हम लोग डी नहीं कह सकते हैं, इसको हम लोग एफ नहीं कह सकते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक में सबका अपना अपना पार्टिकुलर नेम होता है, अपना अपना की का पार्टिकुलर नाम होता है, उससे हम लोग अलग नहीं भाग सकते हैं। लेकिन इसी जगह ये जो इंडियन म्यूजिक है और सोल्फा नोटेशन है, दोनों का जो नोटेशन है उसका सा और डो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक का सी से ही स्टार्ट होगा, डी से ही स्टार्ट होगा। लेकिन इंडियन म्यूजिक और सोल्फा नोटेशन में इंडियन म्यूजिक का सारे गामा कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सोल्फा नोटेशन में भी डोरे मीफा कहीं से भी स्टार्ट होता है, उसे हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से देखेंगे। जैसे यहाँ पर यहाँ से सारे गामा ले लिए। अब इस सारे गामा को हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे हम लोग एक कदम आगे ले लिए, एफ से ले लिए, वेस्टर्न म्यूजिक के एफ से भी हम लोग सा स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे गामा कहीं से भी स्टार्ट होगा, लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक में सी है वो सी ही रहेगा, वो अलग नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग देखेंगे जब सोल्फा नोटेशन में, तो सोल्फा नोटेशन में भी डोरे मीफा ये कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये डोरे मीफा कहीं से भी स्टार्ट, यहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगा। डोरे में यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये ई से यहाँ पर अभी हम लोग देख लिए कि वेस्टर्न म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक और सोल्फा नोटेशन तीनों में जो तीनों संगीत है, तीनों में 12-12 नोट ही है। लेकिन तीनों का जो काम है वह कुछ अलग है, कुछ हटके है। जैसे वेस्टर्न म्यूजिक में सी जहाँ से स्टार्ट होना है वहीं से होगा, डी जहाँ से स्टार्ट होना है वहीं से होगा। लेकिन इंडियन म्यूजिक और सोल्फा नोटेशन में सारे गामा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, और सोल्फा नोटेशन में भी डोरे मीफा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग तीनों प्रकार के संगीत और उनके नोट्स के विषय में हम लोग सीख गए। लेकिन सबसे मुख्य बात जो होती है वह होता है फिंगरिंग, कि हम लोग इसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इन नोट्स को कैसे हम लोग बजा पाएंगे फ्रीक्वेंटली, मतलब आराम से। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल वर्शिप फॉरएवर के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और किसी प्रकार की भी कोई बात हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और कोई भी सुझाव हो आप दे सकते हैं। धन्यवाद।